साथ एक ट्रेड डील करी है और दबाव में आकर के करी है। सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान इस डील का जो है किसान को है, और किसान में भी पर्टिकुलर 2 स्टेट को, 3 स्टेटों को बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान है। जम्मू कश्मीर को नुकसान है, हिमाचल को नुकसान है, उत्तराखंड को नुकसान है। जहाँ सेब का उत्पादन करने वाला किसान है उसके ऊपर सबसे बड़ी मार पड़ेगी। हमारे और अमेरिका में खेती करने वालों में बहुत बड़ा अंतर है। एक हमारा जो देश है वहाँ 65% के करीब लोग जो है वो खेती पर निर्भर करते हैं, और खेती करने वाला जो किसान है उसके पास जो एवरेज ज़मीन है वो 1 हेक्टेयर है। कोई भी बड़ा जमींदार नहीं है। बड़ा जमींदार नहीं होने का एक कारण है कि यहाँ पे सीलिंग एक्ट आया था, और उसकी वजह से, सीलिंग लगने की वजह से ज़मीनें जो वो कम होगी। कितना बड़ा भेदभाव है कि कोई इंडस्ट्री लगाता है इस देश में तो वो चाहे 1000 करोड़ की लगा ले, चाहे वो 10,000 करोड़ की लगा ले, उसको तो सरकार की तरफ से बड़ी सब्सिडी दी जाती है। 25% से लेकर के 35% तक उसको सब्सिडी के रूप में पैसा दिया जाता है। और किसान जो है वो 32 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता। अगर वो ज़मीन 32 एकड़ से ज़्यादा किसी के पास है तो सीलिंग एक्ट के तहत सरकार उस ज़मीन को अपने अधीन कर लेती है और आगे उस ज़मीन को अपनी मर्जी से किसी को अलॉट कर देती है। वहाँ पे जो किसान खेती करने वाला है, चाहे वो अमेरिका का है, चाहे यूरोप का है, चाहे वो कनाडा का है, चाहे वो किसी भी मुल्क का है, उसके ऊपर कोई सीलिंग एक्ट नहीं है। और वहाँ 8% लोग सिर्फ खेती करने वाले हैं। उनके पास हजारों हजारों एकड़ के फार्म है। वहाँ पे जो सरकार है किसी भी किसान का 1 पैसा भी खा नहीं सकते। उसका एक कारण है कि जो हजारों एकड़ का किसान है उसकी पहुंच बड़ी है। उसको पता है तुझे सब्सिडी के रूप में कितना पैसा मिलना है, उसे ये पता है कि तेरी फसल के दाम तुझे कितने मिलने हैं। वहाँ पे अगर किसान की फसल खराब हो जाती है तो फिर सरकार की जिम्मेवारी है कि एवरेज यील्ड निकाल करके उसको उतना पैसा उसके खाते में दे, ताकि वो किसान अगली फसल सरकार को बो करके दे सके। हमारे यहाँ पे किसी की फसल खराब हो जाती है तो उस पर कैप लगा दिया, ये कह दिया कि किसान की फसल अगर खराब हुई है तो पूरे गांव के किसान की फसल खराब होगी तो ही उसको उसका मुआवजा मिल सकता है। और वो मुआवजा भी अलग अलग कंपनियों को दे दिया। वो उनकी मर्जी है वो किस तरह का सर्वे कराएं। वो अपनी सर्वे रिपोर्ट तैयार करा करके किसको कितना पैसा दे ना दे, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख करके उसमें रुकावट पैदा कर देता है। हम कोई चीज़ यहाँ से निर्यात करते हैं तो हमारे निर्यात के ऊपर कोई गारंटी नहीं है कि हम जो चीज़ निर्यात कर रहे हैं वो उस मुल्क तक पहुँच जाएगी और उस मुल्क में बैठी कंपनी हमारी उस फसल को, हमारे उस निर्यात को खरीद लेगी। होना ये चाहिए कि अगर मान लो मैं अपनी गेहूँ किसी कंट्री में भेजता हूँ, अपना फ्रूट किसी कंट्री में भेजता हूँ,
तो मुझे यहीं से ही उसके सर्टिफिकेट मिलना चाहिए उस कंपनी की तरफ से, ताकि वो मेरे वहाँ पहुँच के ऊपर ये ना कह सके कि आपका माल सही नहीं है। यहीं उसकी पेमेंट होनी चाहिए। हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, उस पर हमें एडवांस पैसा देना पड़ता है। अगर एक्सपोर्ट करते हैं हम अपना कुछ, तो हमें फिर वेट करनी पड़ती है। और हमारा जो माल यहाँ से जाता है, उसको ये कह करके बाहर बैठे लोग कह देते हैं कि इसकी क्वालिटी सही नहीं है, मजबूर होकर के उसको समुद्र में डंप करना पड़ता है। सरकार ने जब समझौता किया तो इस किस्म की कोई शर्त साथ में नहीं रखी। उसकी वजह से भी हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। खास करके जो खाद्य पदार्थ हैं, उनमें खाद्य पदार्थ में हमारे सामने बड़ी मुसीबत आएगी। दालें जितनी भी हैं, आज की तारीख में हम अपने यहाँ दालों का उत्पादन करते हैं। वहाँ से जो अमेरिका से जो माल आएगा, उसके ऊपर हम कोई टैरिफ नहीं लगा सकते, कोई टैक्स नहीं लगा सकते। और वहाँ से जो आएगा उस पर तो टैरिफ नहीं है। अगर हम कोई सामान बेचेंगे उस पर टैरिफ है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि इससे मार किसको पड़ेगी। इससे किसान को सबसे बड़ी मार पड़नी है। यहाँ हमारे से एक्सपोर्टर जो है वो सस्ते में खरीदता है और बाहर से और सस्ते में ला करके हमें और ज़्यादा सस्ते पे बेचने पे मजबूर कर देंगे। ये 3 काले कानून से भी ज़्यादा खतरनाक मामला है। समय रहते हुए किसान कम्युनिटी को और खास करके किसान नेताओं को, जो समय समय पे किसानों की आवाज़ उठाने वाले हैं, उनको इसको पूर्ण रूप से स्टडी करना चाहिए और इसका खुल करके सबको मिल करके विरोध करना चाहिए, ताकि हम हमारे देश के किसान को बचा सकें। मैं अपनी तरफ से सारे किसान नेताओं को, क्योंकि मैंने उस दौरान लंबे समय तक उस आंदोलन में अपनी एक जिम्मेदारी निभाने का काम किया, मैं उन सबको अपनी तरफ से चिट्ठी भी लिखूंगा और बाकायदा तौर पे पूरी तरह से इसको स्टडी कर रहे हैं हम लोग, एक एक चीज़ अवगत कराएंगे और हम प्रदेश भर के किसान में इस चीज़ को लेकर के जागृति भी पैदा करेंगे। सरकार से सीधी सी मांग है कि इस तरह का जो फैसला आपने लिया है, जो बिना किसानों के साथ बैठक करके दबाव में आकर के जो एक समझौता किया है, इस पे पुनर्विचार करो। अदरवाइज किसान देश का जो है फिर मजबूर होकर के सरकार के खिलाफ सड़कों पे आएगा और फिर से बड़ा आंदोलन खड़ा कर देगा। जो भी फैसला किसान यूनियन में बैठ करके आपस में इस पे लेगी, हमारी पार्टी पूर्ण रूप से इस मामले में उनके साथ खड़ी होगी। संसद में इसके ऊपर पूरी तरह से चर्चा ही नहीं हो सकी। संसद में तो चर्चा इसलिए नहीं हो सकती कि स्पीकर का जो रवैया था अब की बार का, आपने अनेक मेंबर पार्लियामेंट को देखा होगा जो बाहर खड़े होकर के ये कह रहे थे कि हमें अब की बार बोलने का ही मौका नहीं दिया गया, जबकि पार्लियामेंट के अंदर तो 100 से ज़्यादा पार्टियों के लोग हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों में। जब कभी भी इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर आपस में चर्चा हो तो फिर खुला समय मिलना चाहिए। ये देश से जुड़ा हुआ मामला है, ये किसान वर्ग से जुड़ा हुआ मामला है। जो 65% लोग हैं, ये उनके भविष्य की बात है। आप अपनी असेंबली में देख लो, गवर्नर एड्रेस के ऊपर मुश्किल से मेरे ख्याल एक मेंबर को ये 5 मिनट का समय देंगे। गवर्नर एड्रेस जो है, आप अगर उसको पूरा पढ़ते हो तो उसको पढ़ने में भी 1 घंटा समय लगता है, और आप उसके ऊपर चर्चा में हिस्सा जब लेते हो तो केवल 5 मिनट। कितने इश्यूज होते हैं गवर्नर एड्रेस पे। हर चीज़ को सरकार अपनी बड़ाई करवाती है कि हमने ये किया है, हमने ये किया है। तो सरकार की कमियां और खामियां आप निकालोगे, बताओगे, सरकार को सचेत करोगे इस बात के लिए कि आपको अधिकारी गुमराह कर रहे हैं,
तो उसके लिए क्या आपको 5 मिनट का समय मिलना चाहिए? इस पे खुल करके चर्चा हो तभी जा करके सारी चीज़ें आएगी। ये जो मामला है ट्रेड वाला, इस पे तो सरकार ने चर्चा कराई नहीं।